गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने स्टार्ट कर रखा था वन और वह हमारा कंप्लीट हो गया था। उसमें हमारा रह गया था उच्चारण स्थान। आज हम करेंगे उच्चारण स्थान। हम उच्चारण स्थान करेंगे ट्रिक के थ्रू। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अकुहू। हम अकुहू वर्ड को क्या करेंगे, लर्न करेंगे, जो किससे बोला जाता है, कंठ से। किससे? कंठ से। अकुहू मतलब अ और आ। क से हमारा आ जाएगा कवर्ग और ह से ह। तो हमारा अ, आ और जो कवर्ग और ह है, ये हमारा कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। कवर्ग कौन कौन से होते हैं आपको मैंने बताया था। कवर्ग क, ख, ग, घ, अण। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, च, छ, ज, झ, अण। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ और म। ये है हमारा कवर्ग। ये है चवर्ग, ये है टवर्ग, ये है तवर्ग और ये है पवर्ग। ओके, जो हमारा कवर्ग है क, ख, ग, घ, ण, ये है कंठ से। कंठ से बोले जाने वर्ण है। तो अकू कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। अ, आ, कवर्ग और ह। दूसरा हम वर्ड याद करेंगे इचुयस। इचु यस। ये हमारा कहाँ से बोला जाता है, तालु से। कहाँ से? तालु से। इसमें आ जाता है हमारा ई, ऐ और हमारा कौन सा वर्ग, चवर्ग। य और श। ये हमारा कहाँ से बोला जाता है, तालु से। इचुयस। इचुयस कहाँ से बोला जाता है, तालु से। ई, ऐ, चवर्ग और य, श। चवर्ग हमारा ये है च, छ, ज, झ, ण। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है एक वर्ड हम याद करेंगे, ऋतु रस। ठीक है, ये कहाँ से बोला जाता है, ये बोला जाता है मूर्धा। मूर्धा से। ओके, इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, री और हमारा टवर्ग, र और श। ये वर्ण हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से। री, टवर्ग, र और श हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से। टवर्ग में हमारे पास क्या आ जाता है, ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है तुलसी। एक वर्ड हम क्या याद करेंगे, तुलसी। तुलसी कहाँ से बोला जाता है, दंत। किससे? दंत से। इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, इसमें हमारे वर्ण आते हैं टवर्ग, तवर्ग, ल और स। कौन कौन से वर्ण,
कौन कौन से वन, तवर्ग, ल और स। तवर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं? त, थ, द, ध, न। ये हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से। ठीक है, फिर हम वर्ड याद करेंगे उप। उप हमारा बोला जाता है ओष्ठ, ओष्ठ से। ओके, ऊ में आ जाता है ऊ, औ। और कौन सा हमारा वर्ग? पवर्ग। कौन सा वर्ग? पवर्ग। ओके, ऊ, उप से ऊ, औ और प से पवर्ग। पवर्ग में क्या आ गया? प, फ, ब, भ, म। किससे? ओष्ठ से। किससे बोले जाते हैं ये? ओष्ठ से। अब हमारे पास रह गया ए और आई। ए और आई ये हमारे बोले जाते हैं कंठ तालु। कंठ तालु, ठीक है। जो कंठ और तालु से मिलकर बोले जाते हैं वो होता है ए और आई। और हमारे वर्ड और कौन से वर्ण रह गए? ओ, औ। कौन कौन से? ओ, औ। ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं कंठोष्ठ। कहाँ से? कंठोष्ठ। ठीक है, और हमारा क्या रह गया इसमें? एक रह गया हमारा वर्ण व। वो रह गया, ठीक है। व कहाँ से बोला जाता है? कहाँ से? दंठोष्ठ से। हमारे इसमें सारे वर्ण क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अकु, अकु कहाँ से बोला जाता है? कंठ से, जिसमें अ, आक और कवर्ग और ह आ जाता है। इचु यस कहाँ से बोला जाता है? तालु से, जिसमें ई, ऐ, चवर्ग, य और श आते हैं। ऋतु रस जो कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से, री, टवर्ग, र और श। तुलसी दंत से, जिसमें क्या आ जाता है? तवर्ग, ल और स। उप, ओष्ठ से, ऊ, औ, पवर्ग। ए, ऐ कंस कहाँ से बोला जाता है? कंठ तालु से, ओ, औ कंठोष्ठ से और व दंठोष्ठ से। हमारा ये उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। वर्ण हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शब्द। वर्ण हमारा कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द होता है वर्णों का व्यवस्थित रूप। वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित रूप, उसको क्या बोला जाता है? वर्णों के व्यवस्थित रूप समूह को, व्यवस्थित वर्णों का व्यवस्थित समूह, इसको हम क्या बोलते हैं? शब्द। अब आ जाते हैं हमारे पास शब्द की कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहले आ जाता है शब्द हमारा इतिहास और उत्पत्ति के आधार पे। इतिहास और उत्पत्ति के आधार पे। इतिहास या फिर उत्पत्ति के आधार पे। कौन कौन से होते हैं? ये होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारे पास तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, विदेशज और संकर। ये हमारे किसके आधार पर होते हैं? इतिहास
और उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा होता है हमारा रचना और बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर, रचना या फिर बनावट के आधार पर। ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से होते हैं? यौगिक शब्द और तीसरा कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द। ओके, तीसरा हमारा किस पे बांट दिया गया है? अर्थ के आधार पर। किस पे? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। कौन कौन से होते हैं? सार्थक। दूसरा कौन सा होता है? निरर्थक। ठीक है, और लास्ट में किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। ये कौन कौन से शब्द होते हैं हमारे पास प्रयोग के आधार पर? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये सारे क्या है? हमारे शब्द है। ठीक है, जो है इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रचना और बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। अब हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है? तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं और वैसे के वैसे हम क्या कर लेते हैं? प्रयोग में लाए जाते हैं। जो वैसे के वैसे क्या होता है? प्रयोग में लाए जाते हैं। और तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन उनका क्या होता है? हिंदी रूपांतरण, जो हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं, हिंदी का रूप ले लेते हैं। अब हम करते हैं तत्सम और तद्भव। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव, तद्भव। ठीक है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम समान, सम मतलब समान। जो जैसे शब्द है, जो संस्कृत के जैसे शब्द है वैसे के वैसे प्रयोग हो जाए। मीन्स जो ज्यों के त्यों प्रयोग में ला सके, जिनको वह शब्द तत्सम ऐसे शब्द जिनको ऐसे संस्कृत के शब्द, ऐसे संस्कृत
के शब्द जिनको ज्यों का त्यों प्रयोग किया जा सके। मीन्स संस्कृत के जो वर्ड ऐसे के ऐसे प्रयुक्त हो जाए उनको क्या बोलते हैं, तत्सम। जैसे कि अग्नि, अगर हम अग्नि क्या है, संस्कृत वर्ड है, अगर हम अग्नि को अग्नि लिखते हैं तो वो क्या है, तत्सम, सेम टू सेम। वायु, सूर्य, और कौन से हैं हमारे पास, क्षेत्र, और भी जितने शब्द हैं हमारे संस्कृत के। ओके, तद्भव, तद्भव क्या होता है, तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द मीन्स संस्कृत के ज्यों के त्यों यूज नहीं होते, जो संस्कृत से, जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के जो वर्ड, जो भी शब्द है वो टाइम के साथ बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, तद्भव। जैसे अग्नि, अग्नि को हम क्या बोलते हैं, आग, आग में, ठीक है, संस्कृत का रूप हिंदी में चेंज हो गया, क्या हो गया, आग, ठीक है। आम, संस्कृत में आम को क्या बोलते हैं, आम्र, ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास, दूध, दूध भी हिंदी का वर्ड है और इसका संस्कृत क्या है, दुग्ध, ठीक है। दुग्ध से इसका रूप चेंज करके हमने क्या कर दिया हिंदी में, दूध। तो ये क्या है, कुछ वर्ड है तद्भव। अब तत्सम और तद्भव इतने सारे वर्ड्स होते हैं तो इनको पहचान करना बहुत ही मुश्किल है, तो हम इसको कुछ समझते हैं, इसके कुछ नियम, तत्सम और तद्भव को पहचानने के कुछ नियम, ठीक है। जैसे फर्स्ट है तत्सम शब्दों में स का प्रयोग होता है, ठीक है। तत्सम शब्दों में किसका प्रयोग होता है, स का प्रयोग होता है। और जो तद्भव शब्द है, और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है, तत्सम शब्द में किस चीज़ का प्रयोग होता है, श। जहाँ पे आपको श दिखाई दे जाए वो क्या है, तत्सम शब्द, और जब उसको चेंज करके स कर दिया जाए तो वो क्या है, तद्भव शब्द। तो वो क्या बन जाता है, तद्भव शब्द। जैसे कि श्यामल, ये श वर्ड आ गया तो ये क्या है, तत्सम है, ठीक है। और हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सांवला। तो ये क्या है, ये क्या है, तद्भव। सांवला क्या है, तद्भव। शून्य,
सूना। ठीक है, श्यामल, श्यामला, शून्य, सूना, साग। इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो गया? साग। क्या हो गया? साग का क्या हो गया? साग। एक होता है आपका शीर, आप इसको क्या बोलते हो? सिर। ठीक है, ये भी इसका क्या है? हिंदी रूपांतरण है। एक वर्ड होता है आपके पास सैया, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? सेज। मीन्स क्या है? जहाँ पे श वर्ड आ जाए वो क्या है? तत्सम। और इसका प्रयोग किस में हो जाता है? स में। वो क्या हो जाता है आपका? संस्कृत का हिंदी रूपांतरण। ये क्या है आपका? तद्भव। श्यामला क्या है? तद्भव। और श्यामल क्या है आपका? तत्सम। इसका एक नियम ये है, चलो आगे चलते हैं, इसका सेकंड देखते हैं हम। दूसरा क्या है? तत्सम। शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है। ठीक है, जहाँ पे भी श वर्ण आ जाए उसमें किस चीज, वो क्या है? वो तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्दों में क्या होता है? तद्भव शब्दों में क्या हो जाता है? ये जो क्ष है ये किस में चेंज हो जाता है? ये ख या छ में चेंज हो जाता है। या तो ये ख में चेंज हो जाएगा या फिर ये किस में? छ में बदल ख या छ का प्रयोग होता है। क्ष किस में चेंज हो जाते हैं? ख और छ में। या तो ख में या फिर छ में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि शीर। क्या हो जाएगा ये? खीर। ये क्ष किस में चेंज हो गया? खीर में। ये क्षीर क्या है आपका? तत्सम। और खीर क्या है? तद्भव। दूसरा हमारा क्या होता है? क्षति। ये किस में चेंज हो जाएगा आपका? छ में। किस में चेंज हो जाएगा? छ में। ठीक है, नेक्स्ट क्षीण। क्षीण वर्ड आपका किस में चेंज होगा? छीन में। क्ष किस में चेंज हो गया आपका? छ में। क्ष किस में चेंज हो गया? छ में। एक आप वर्ड पढ़ते हो क्षत्रिय। ये क्या है? संस्कृत शब्द। क्या है ये? संस्कृत शब्द। और इसको हम क्या लिख, ये क्ष किस में चेंज हो जाएगा? ख में। किस में चेंज हो जाएगा? ख में। खत्री। एक और हम देख लेते हैं क्षेत्र। ये क्या हो जाएगा आपका? खे। ठीक है, जहाँ पे भी वर्ण आ जाए क्ष, किसी शब्द में वर्ण आ जाए क्ष, तो वो क्या है? तत्सम शब्द। और जो तद्भव है वो क्या है? ख और छ। उसमें क्या हो जाता है? ख और छ आ जाता है। क्ष है जो ख और छ में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और देखते हैं तत्सम। तत्सम शब्दों में किस चीज का वर्ड, किस वर्ण का यूज किया जाता है? श्र।
जहाँ पे वंश र आ जाए वो क्या है? तत्सम शब्द। और तत्भव शब्दों में स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि श्रृंगार। ठीक है, इसको क्या, ये क्या है? एक संस्कृत वर्ड है। क्या है ये? एक संस्कृत वर्ड है। इसको हम हिंदी में क्या करेंगे? क्या बोलेंगे इसको? सियार। क्या बोलेंगे? सियार। ठीक है, दूसरा श्रेष्ठी। ठीक है, श्र आ गया मतलब ये तत्सम है। ठीक है, श्रेष्ठी को हम क्या बोलते हैं? सेठ। क्या बोलते हैं? सेठ। इसमें सा आ गया, ये कौन सा वर्ड है? कौन सा शब्द है ये? तद्भव। कौन सा शब्द है? तद्भव। श्रावण एक शब्द होता है, श्रावण। इसको हम क्या बोलते हैं? सावन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और क्या होता है तत्सम शब्दों में? और किस चीज का प्रयोग होता है? श का। ठीक है, जैसे कि अष्ट। जैसे अष्ट, सॉरी, ओष्ठ। इसमें श आ गया ना, ओष्ठ में क्या आता है? होठ। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर? ज्येष्ठ। ठीक है, क्या हो सकता है? ज्येष्ठ, जिसको क्या बोलते हैं? जेठ। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें? अष्ट। क्या ले सकते हैं? अष्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम? 8। मीन्स जहाँ पे भी श वर्ड का स वर्ण आ जाए वो क्या है आपका? तत्सम। और हिंदी रूपांतरण हो जाता है ओष्ठ का होठ, ज्येष्ठ का जेठ, अष्ट का 8। ये क्या है आपका? तद्भव। नेक्स्ट चलते हैं। जिन शब्दों में त्र या आधा र, जिन शब्दों में त्र या फिर आधा र आ जाए वो क्या होता है? तत्सम। वो क्या होता है? तत्सम। जिन शब्दों में त्र वर्ण या फिर आधा र, ठीक है, जिसको ये बोलते हैं, आ जाए वो क्या होते हैं? तत्सम। सब जैसे कि इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ग्राहक।
ग्राहक में क्या आ गया, आधा रा आ गया। और क्या हो सकता है, छत्र, क्या हो सकता है, छत्र, इसमें त्र आ गया। ठीक है, इसमें क्या आया, आधा रा आया, इसमें क्या आ गया, त्र आ गया। तो ये क्या है, तत्सम, तत्सम शब्द है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, चंद्र, और क्या लिख सकते हैं हम, चंद्र। मतलब जहाँ पे भी त्र या फिर आधा रा आ जाए वो कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ये क्या है, तत्सम शब्द की पहचान है। नेक्स्ट चलते हैं। जिस भी शब्द में री आ जाए या फिर री की मात्रा आ जाए, री आ जाए या फिर क्या आ जाए, री की मात्रा आ जाए, उसको भी हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। जिन शब्दों में री आ जाए या फिर री की मात्रा, उन्हें क्या बोला जाता है, तत्सम। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, हमारे पास क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, कृषक, कृषक, ये क्या है, तत्सम। कौन से वर्ड है ये, तत्सम। इसमें री की मात्रा आ गई और इसमें भी री की मात्रा आ गई। गृहिणी, गृहिणी भी हमारा क्या है, तत्सम, तत्सम। बाकी आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ये आपको उतने क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, आपको इनकी प्रैक्टिस की क्या है, बहुत ज़रूरत है। इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। बाकी ये इसके जो है कुछ नियम होते हैं जिससे आप तत्सम और तद्भव शब्द की क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। ठीक है, एक और हम इसमें देख लेते हैं। तत्सम शब्द में क्या है, व का प्रयोग होता है, व वर्ण का। और तद्भव शब्द में क्या हो जाता है, ब। ये वह तद्भव शब्द में क्या हो जाता है, ब। और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। ठीक है, राइट। जैसे कि वानर, वानर मीन्स बंदर, ब में चेंज हो गया। यहाँ पे वह है तो ये क्या है, तत्सम। ब है यहाँ पे तो ये क्या है, तद्भव। ठीक है, वधु, वधु क्या है, एक संस्कृत वर्ड और हम इसको क्या बोलते हैं, बहू। ठीक है, वह किस में चेंज हो गया आपका, वह किस में चेंज हो गया आपका, ब में। ठीक है, वत्स, वत्स, वत्स क्या होता है, बच्चा। क्या होता है, बच्चा। ये वह भी किस में चेंज हो गया, ब में। ठीक है, ये थे कुछ तत्सम और तद्भव वर्ड। ठीक है, जिसकी आपको पहचान करनी आपने सीख ली है। ठीक है, इसके हम 2-4 शब्द देख लेते हैं और वैसे ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, जैसे कि अंत है, राष्ट्रीय। जहाँ पे भी विसर्ग आ जाए, जहाँ पे भी क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए, वो भी क्या है, तत्सम। वो भी क्या है,
तत्सम शब्द, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कज्जल, कज्जल क्या है, तत्सम, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, काजल।